हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है योगा इज कंपल्सरी इन स्कूल्स। योगा को स्कूलों के अंदर और कॉलेजेस के अंदर अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह आज का अपना टॉपिक रहने वाला है। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वहां पे टेलीग्राम के ऊपर प्रैक्टिस भी डेली करवाई जाती है। डेली एक टॉपिक की इवनिंग के अंदर शाम को 7 बजे आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है बहुत ही बेहतरीन लेवल से। तो उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना योगा इज कंपल्सरी इन स्कूल्स। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप क्या ऐड करेंगे। द इनिशिएटिव ऑफ योगा इन स्कूल्स कम विद द आइडिया ऑफ प्रमोटिंग wellness, developing body mind awareness, and the ability to nurture the well being of the teachers and students. The initiative of yoga in school come with idea of promoting wellness. स्कूलों में योग की पहल कल्याण को बढ़ावा देती है, वेलनेस को बढ़ावा देती है। डेवलपिंग बॉडी माइंड, कि यह शरीर और मन की जो इच्छा है उसको जागरूक बनाती है, अवेयरनेस या जागरूक बनाती है और विकसित करती है। और शिक्षकों और छात्रों की भलाई का पोषण करने की क्षमता के विचार के साथ योगा की जो भूमिका है वो अपने जीवन के अंदर और स्कूलों के अंदर देखने को मिलती है। द अटेम्प्ट ऑफ मेकिंग योगा is a compulsory curriculum in school faced objection to। स्कूलों में योग को अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाने के प्रयास को भी कई प्रॉब्लम्स, कई ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है कीपिंग ए फिट बॉडी। कीपिंग ए फिट बॉडी एंड मेंटेनिंग ए हेड स्पेस एमिड्स द रेट रेस इन स्कूल इन हाईली रिक्वायर्ड। स्कूलों में दौड़ धूप के बीच शरीर को फिट रखना और दिमाग में जगह बनाए रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, कंपल्सरी योगा इन स्कूल इज द इफेक्टिव सॉल्यूशन टू दिस। स्कूलों में योग को अनिवार्य करना इसका एक प्रभावी समाधान है। नेक्स्ट है योगा हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट विल नाउ बी पास्ड ऑन टू द स्कूल चिल्ड्रेन फॉर देयर आउन गुड। यह बच्चों को योग के योग हैज ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, योग के बहुत से लाभ हैं। दैट विल नाउ बी पास्ड ऑन टू द स्कूल चिल्ड्रेन फॉर देयर आउन गुड। उनकी भलाई के लिए छात्रों तक, स्कूल के बच्चों तक योगा के जो लाभ है उनको पहुंचाया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है इट विल ऑल्सो प्रोवाइड ए मच नीडेड ब्रेक। यह बच्चों को व्यस्त और यांत्रिक जीवन शैली से बहुत जरूरी आराम भी प्रदान करता है। क्या करता है? हेटिक एंड मैकेनिक लाइफस्टाइल, जो बच्चों की यांत्रिक जीवन शैली है और व्यस्त जीवन शैली है उसको कम करता है और उसके अंदर एक ब्रेक लाता है। कौन लाता है? योगा। नेक्स्ट है एडिशनल टीचर्स फॉर द सब्जेक्ट हैव टू बी रिक्रूट। विषय के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। हेंस एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट इज टू बी मेड। इससे एक्स्ट्रा रोजगार, ज्यादा रोजगार के जो अवसर है वो उत्पन्न होंगे। विच विल बी बेनिफिट सम पीपुल लुकिंग फॉर जॉब्स। और यह उन लोगों के लिए लाभदायक होगा जो जॉब की, नौकरी की इच्छा कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट है देयर आर ऑब्जेक्शन फ्रॉम सेवरल रिलीजियस बॉडीज। कई धार्मिक संस्थाओं की आपत्ति है दैट कंपल्सरी योगा, अनिवार्य योग, इज ए टेटेटिक टू इम्पोज डोमिनेट कल्चर ऑन माइनॉरिटीज। कि अनिवार्य योग अल्पसंख्यकों पर प्रभुत्वशाली संस्कृति थोपने की एक रणनीति है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बनता है वो बनता है सुप्रीम कोर्ट हैज रिजेक्टेड ए पेटिशन विच स्टेटेड टू मेक योगा ए कंपल्सरी सब्जेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी कैंसिल कर दिया विच स्टेटेड टू मेक योगा ए कंपल्सरी सब्जेक्ट, जिसके अंदर लिखा था कि इन स्कूल्स फ्रॉम क्लास 1 to 8 अक्रॉस द कंट्री, कि पूरे देश के अंदर
कक्षा 1 से लेके 8वीं तक के सभी जितने बच्चे हैं स्कूल्स हैं उनके अंदर योगा को कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाना चाहिए। इस याचिका को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। ए बेंच हेडेड बाय जस्टिस एम बी लोकुर सेड, एक पीठ जो कि जस्टिस न्यायाधीश एम बी लोकर के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने बोला इट वॉज फॉर द गवर्नमेंट टू टेकन ए डिसीजन, कि यह गवर्नमेंट का मामला है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर निर्णय लेने की पूरी छूट है कि वो योगा को कंपलसरी करे स्कूल्स में या नहीं करे। ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। इसके ऊपर योगा इज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इन स्कूल्स। इट इज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, नॉट सुप्रीम कोर्ट। They also said that they had no right to decide what to teach in schools. इस पीठ ने कहा, इस न्यायाधीश की अंडर जो पीठ काम कर रही थी, जजों की जो कमेटी काम कर रही थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हम उसके द्वारा बताएं कि स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा। कंपल्सरी योगा मीन्स एन एक्स्ट्रा curriculum added in the already overburdened syllabus structure of schools। अनिवार्य योग का अर्थ है स्कूलों के पहले से ही अत्यधिक बोझ वाले पाठ्यक्रम ढांचे में एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम जोड़ देना। This requires additional time, energy, and efforts of the students, which can be draining and tiresome for a few। इसके लिए छात्रों के अतिरिक्त समय, ऊर्जा, एफर्ट्स, प्रयासों की आवश्यकता होती है जो कुछ लोगों के लिए थका देने वाले होते हैं, टायरसम करने वाले होते हैं। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम भी रखते हैं, एनर्जी भी रखते हैं और एफर्ट्स भी रखते हैं, और कुछ लोगों के पास इनकी कमी होती है और वे जल्दी से थक जाते हैं। योगा टीचर्स दैट हैव टू बी रिक्रूटेड इन स्कूल्स इन लार्ज नंबर आर डिफिकल्ट टू फाइंड। योगा टीचरों की जो भर्ती है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर करनी होगी और ज़्यादा योगा टीचरों की भर्ती करना बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट है, देयर इज ऑलरेडी ए शॉर्टेज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर्स। हमारे एजुकेशन सिस्टम में पहले से ही प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर्स की कमी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, और इसी के अंदर ए प्रॉपर योगा टीचर विथ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इज हार्ड टू फाइंड। और अच्छी क्वालिफिकेशन वाला एक योगा टीचर ढूंढना इसी बीच के अंदर बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी टीचरों की कमी पहले से ही अपने एजुकेशन सिस्टम में चल रही है। एडिशनल सब्जेक्ट वुड ऑल्सो मीन एक्स्ट्रा फी एंड एक्सपेंसेस। एक अतिरिक्त जो सब्जेक्ट है, विषय है, वो एक्स्ट्रा फीस और एक्सपेंसिव का एक क्या होगा, साधन होगा। एक्स्ट्रा फीस और एक्सपेंसिव लेके आता है। यदि एक सब्जेक्ट हम और ऐड करेंगे तो स्कूल वाले ज़्यादा फी चार्ज करेंगे, क्योंकि उन्हें टीचर को भी देना पड़ता है फी, इसलिए ये एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट है, पीपुल नाउ डेज आर ओवरबर्डन। आजकल की दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो बोझ के अंदर दबे हुए हैं एंड हैव ए लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देयर माइंड, और अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रखते हैं। नेक्स्ट है, कोप अप विद द फास्ट मूविंग वर्ल्ड, और वे इस तीव्र चलती दुनिया के साथ मिल नहीं पाते हैं। योगा कैन बी ए स्ट्रेस बस्टर एंड ए रिलैक्सेशन मेथड। योगा स्ट्रेस को कम करने वाला और एक रिलैक्सेशन आरामदायक मेथड है, तरीका है। फॉर द ओवर ऑक्यूपाइड माइंड, एक ज्यादा बर्डन वाले दिमाग के लिए, ज्यादा बोझ वाले दिमाग के लिए। एंड ए हेल्दी एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, और योगा शरीर के लिए एक हेल्थी एक्सरसाइज है, स्वास्थ्यवर्धक एक्सरसाइज है। फर्दर मोर, स्टार्टिंग योगा फ्रॉम स्कूल लेवल, यदि योगा को स्कूल लेवल से स्टार्ट किया जाए, विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू हैव ए क्लियर माइंड सेट एंड फिट एंड फ्लेक्सिबल बॉडी टू। यदि स्कूलों के अंदर योगा को चालू किया जाए तो यह स्टूडेंट्स के लिए लेके आएगा क्लियर माइंड सेट, एक अच्छा दृश्य, जो उनका माइंड है वो ओपन रहेगा और वो कुछ भी सीखने के लिए, और उनकी जो कैचिंग पावर है वो ज़्यादा बढ़ेगी। एंड ए फिट, एक मजबूत और फिट, फ्लेक्सिबल, लचीली बॉडी उनको मिलेगी, वो किसी भी सिचुएशन के अंदर सरवाइव कर जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ जो आपका टॉपिक है योगा इज कंपल्सरी इन स्कूल्स,
वो कंप्लीट होता है। और दोस्तों मैंने आपको कॉन्स और प्रॉन्स इसके दोनों बता दिए हैं। आप दोनों को अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।